नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स की तरफ से मैं आपका फिर से अभिनंदन करता हूं। आप देख रहे हैं इस वीडियो से बुध और राहु का योग, जो कि आपके लिए प्रबल धन योग बनाएगा 24 मई से, और यह योग 2 अगस्त तक रहेगा। हालांकि बीच में सूर्य राहु जब मिल जाएंगे तो इस योग में थोड़ा सा अवरोध आ जाएगा इस धन योग में, उसकी भी चर्चा करते हैं डिटेल में। पर कुल मिलाकर यह धन योग आपको अपार शक्ति, संपत्ति, वैभव, विलासिता, आपका सोसाइटी में इज्जतमान बढ़ाने का यह योग रहेगा। तो इसको डिटेल में जानते हैं, ये कब और कैसे घटित होने जा रहा है। सबसे पहले आपको हल्का सा बुध के बारे में बता दें, क्योंकि इस योग में बुध की भूमिका काफी इम्पोर्टेंट है, काफी गहन है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों की राशि सिंह राशि और सिंह लगन के लिए बुध धन के मालिक होते हैं, कुटुंब के मालिक होते हैं और स्पीच के मालिक होते हैं। साथ में लाभ भवन के मालिक हैं, आय के मालिक हैं आपके, और बैंक बैलेंस के मालिक हैं। आपकी लिक्विडिटी, आपका बैंक बैलेंस बुध के नियंत्रण में होता है। बुध से जुड़े हुए रिश्तेदार कारक वस्तुएं अगर आप अपने घर में स्थापित करते हैं, जैसा कि बुध से जुड़ी हुई चीजें हो सकती हैं गणपति जी की ग्रीन प्रतिमा, और गणपति जी की आराधना करना, पैरेट, ग्रीन पैरेट, greenery must be there in your house, and birds, you must feed birds regularly but not on your terrace. आपके घर में पेट्स हो, डॉग हो, कैट्स हो, तो ये भी बुध के कारक होते हैं। अगर आपके घर में वॉचेस हैं तो उनकी पोजीशन ठीक ठाक होनी चाहिए। कहने का अभिप्राय, कभी रुके ना, तो यह भी अच्छे बुध की निशानी होती है। घर में खोटे सिक्के, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान रुका हुआ नहीं रखना चाहिए, नहीं तो यह बुध राहु का योग आपके लिए अच्छा फल नहीं देगा। बुध संसार में सारी जो ग्रीनरी है दोस्तों, उसके कारक होते हैं। यह कारक होते हैं किन्नरों के, कारक होते हैं, इससे जुड़े चमगादड़ भी इसी की कैटेगरी के कारक माने जाते हैं। बकरी हो गया, बकरी का दूध अगर आप अपने पॉकेट में अपने पास रखते हैं तो इससे भी जिन लोगों का बुध कमजोर है वह बलवान होता है। बुध बुद्धि के कारक ग्रह हैं। सबसे पहले आपको बता दें, व्यापार के कारक हैं, वाक चातुर्य के कारक हैं। जिन लोगों की कुंडली में बुध बलिष्ठ होते हैं, केंद्र त्रिकोण में होते हैं, केंद्र त्रिकोण में खासकर यहाँ पर लग्नेश और धनेश होकर अगर केंद्र त्रिकोण में बैठेंगे, लगन में बैठ जाएं, आपकी राशि में बैठ जाएं, सप्तम में बैठ जाएं और दशम में बैठ जाएं, तो बहुत बड़ा राजयोग निर्मित करते हैं। अपने घर में बैठ जाएं दूसरे स्थान में, या जैसे कि यहाँ पर अभी आए हैं, यहाँ पर भी बहुत बड़ा महालक्ष्मी योग बना रहे हैं राहु के साथ। अगर बुध कमजोर होता है दोस्तों आप लोगों की कुंडली में, तो आपको धन के लाले पड़ सकते हैं, क्योंकि बुध धन का कारक है, बुध लाभ का कारक है। आपके सभी सोर्सेज बंद हो जाते हैं, आपको दर बदर की ठोकरें खाने को मजबूर कर देता है, यही बुध अगर कमजोर है। कमजोर बुध से मेरा मतलब होता है, अगर मैलिफिक प्रभाव में है तब भी नेगेटिव,
फल देता है। अगर यही बुध केंद्र त्रिकोण में है, जैसा कि बताया, दूसरे घर में है, तीसरे घर में है, इवन छठे घर में भी ठीक रहेगा, सातवें में भी, आठवें में भी यहाँ पर हल्का सा दिक्कत में रहेगा। अगर बृहस्पति की दृष्टि है तो शुभ रहेगा। यहाँ पर भी बुध अच्छा रहेगा 10वें घर में, 12वें में बुरा फल देगा, 11वें में अच्छा रहेगा, लगन में अति सुंदर। अगर सूर्य के साथ है तो और भी सुंदर। बुध सूर्य के साथ बुध द्वितीय राजयोग बनाते हैं। आप लोगों की कुंडली के लिए यह महालक्ष्मी योग बनाते हैं। अगर यह लगन में, दूसरे घर में और लाभ स्थान में घटित होता है तो आप लोगों के पास काफी धन होता है। आप एक मिलियनर, बिलियनर पर्सन बन जाते हैं। बुध वाणी के कारक हैं। अगर बुध यही कमजोर होता है तो आपको बोलने में भी दिक्कत हो सकती है, स्टैमरिंग आदि की प्रॉब्लम हो सकती है। बुआ, बहन, बेटी, मौसी, मामा पक्ष का भी बुध कारक है। अगर आपका बुध अच्छा है तो ये रिश्ते नाते आपके अच्छे होते हैं, इनसे आपको सपोर्ट मिलता है, सुख मिलता है। आपकी बेटी, आपकी बुआ, आपकी बहन तरक्की करती हैं और इनके आशीर्वाद से भी आप फलित होते हैं। जब अगर आपकी कुंडली में बुध की महादशा यंग एज में आ जाए तो आप लियो लगन वाले, लियो राशि वाले, अगर अच्छा बुध है तो आप अपने आप को किस्मत वाला समझिए, क्योंकि इस पीरियड में हालांकि हेल्थ पे थोड़ा सा इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि 11वां स्थान छठे से छठा होता है दोस्तों। यहाँ से ये छठा घर है, यहाँ से छठा पड़ता है, तो हेल्थ की दिक्कत जरूर आ सकती है, पर आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी। चलिए अभी विस्तार से जानते हैं 24 मई से जो घटित हुआ है राजयोग, वह कैसा राजयोग है आप लोगों के लिए। राहु यहाँ पर उच्च के चले आ रहे हैं, जो कि दोस्तों पिछले वीडियोस में भी बताता आया हूँ। यह 20 सितंबर 2020 तक रहेंगे। एक्साल्टेड राहु हैं, लाभ स्थान में हैं, वैसे ही आपके लिए रामबाण का कार्य कर रहे हैं। उपच स्थान में गर्म ग्रह अच्छे होते हैं, ये बताता आया हूँ। वैसे भी एक्साल्टेड हैं और लाभ भवन में तो यह अच्छे थे। और सितंबर 20 तक आपके लिए आपको काफी चुनौतियों से बचा रहे थे, आपको दुश्मनों से बचा रहे थे, आपकी हेल्थ इंप्रूव कर रहे थे, आपको कई तरह के लाभ दे रहे थे। अभी बुध का यहाँ पर इसके साथ संयोग 15 जून तक दोस्तों, डेट याद कर लीजिए, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। 15 जून तक आपके पास लक्ष्मी क्षमा आएगी, ये बात तय है। अगर आपके बुध केंद्र त्रिकोण में है, अगर 6, 8 और 12 में बैठे हैं तो आपको बुध के उपाय, राहु के उपाय कर लेने चाहिए। आपको भी फिर फायदा हो सकता है, इस मौके का आप फायदा उठा सकते हैं। अगर आपकी बुध और राहु की दशा अंतरदशा है तब भी आपको काफी लाभ होगा, आपके पास काफी धन आ सकता है। यहाँ बुध लाभ और धन के मालिक होकर लाभ स्थान में है तो निश्चित है जब सूर्य यहाँ पर आएगा, हालांकि राहु उच्च के हैं, सूर्य के साथ 15 जून के बाद यहाँ पर दिक्कत दे देंगे। सरकारी तंत्र से किसी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर किसी तरह का आपका सरकारी मसला है, किसी तरह से गवर्नमेंट से कोई पंगा है, कोई कोर्ट केस है, कोई किसी तरह का ऊंच नीच है, आपके पिता के स्वास्थ्य को भी दिक्कत हो सकती है 15 जून के पश्चात। 15 जुलाई तक जब सूर्य यहाँ पर रहेंगे, उसके बाद जब सूर्य यहाँ पर आ जाएंगे तो दिक्कत नहीं। हालांकि यह योग 2 अगस्त तक है, तो इस बीच 15 जून से 15 जुलाई तक आपको थोड़ा सा सावधानी रखनी होगी। सूर्य के उपाय करते रहना चाहिए। सरकारी तंत्र से थोड़ा सा सावधान, सतर्क रहना होगा। अगर आपका गवर्नमेंट से कोई लेन देन है, कोई इनकम टैक्स का, कोई एक्साइज का, कोई कस्टम का, कोई डिपार्टमेंट इंक्वायरी चल रही है, किसी तरह का कोई भय है, कोई काम ऐसा हो गया है आपसे, तो इस पीरियड में आपको राहु के साथ जब सूर्य लग्नेश होकर मिलेंगे तो आपको दिक्कत भी दे सकते हैं। हालांकि महालक्ष्मी योग बनाते हैं, वह इतना घटित नहीं होगा इस दौरान।
15 जून तक यकीन मानिए आपके पास काफ़ी धन आएगा। आप जिस भी क्षेत्र में हैं, भले ही गवर्नमेंट जॉब में हैं, प्राइवेट जॉब में हैं या बिजनेस करते हैं, आपके पास काफ़ी धन आने के योग बनते हैं। अगर आप जॉब में हैं तो आपको प्रमोशन मिल सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अगर आप बिजनेस में हैं तो आपका बिजनेस एक्सपेंड करेगा और आपकी तरक्की होगी और आपका प्रभाव सोसाइटी में बढ़ेगा, इज्जत मान बढ़ेगी। ये सब इस योग से तय होने वाली बातें हैं। अभी मुझको इजाज़त दीजिए। अगले वीडियो में कुछ इसी तरह की चर्चा लेकर फिर से उपस्थित होता हूँ। Please do subscribe, like and share this video. Thanks for watching this video. God bless you all.